स्ट्रक्चर और या फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट की बात आती है। कैपिटल मार्केट और मार्केट के स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो रही है। तो कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ कंसर्न्ड विद द रेजिंग फंड्स बाय डीलिंग शेयर, बॉन्ड एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, बिग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो भी फ़ंड चाहिए होता है वो फ़ंड का अरेंजमेंट कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बाकी लोगों से, आम पब्लिक से जो है वो फ़ंड कलेक्ट करते हैं और फ़ंड कलेक्ट करने के लिए पैसे के बदले उनको शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स या फिर अदर कोई इन्वेस्टमेंट का जरिया लाइक डिवेंचर जो है वो इशू करते हैं। ठीक है, जिस मार्केट में ये सब इशू करने का काम होता है, इन सबको इशू करने का काम होता है, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित ही होती है। द मार्केट वेयर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड, इक्विटी एंड मॉर्टगेज आर ट्रेडेड आर नोन एज कैपिटल मार्केट। सो उसके बाद जो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। अब जो है बात करते हैं कैपिटल मार्केट का क्या जो है वो रोल रहता है। फर्स्ट वन इज़ मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग। जो हमारी सेविंग होती है, जैसे वो आम पब्लिक के पास जो है वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, उस सेविंग का यूटिलाइजेशन यहाँ हो जाता है। वो हम इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में उसको शेयर या बॉन्ड के बदले जो है वो मांग लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करके जो है अर्न करते हैं, और उस अर्निंग का एक हिस्सा जो है जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने ये शेयर डिवेंचर के तौर पर पैसा लगाया, उनको भी देते हैं, तो दोनों को बेनिफिट हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी चाहिए होती है बिज़नेस को शुरू करने के लिए, कैपिटल चाहिए होती है और कैपिटल जनरेट हो जाती है यहाँ से, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोविज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, जरिए होते हैं, उसका भी प्रोविजन हो जाता है। स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो जो पैसा आप पब्लिक के हाथों में बिल्कुल डंप पड़ा है, मतलब वो कोई यूज़ नहीं हो रहा है कहीं भी, वो पैसा जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाता है प्रोडक्शन के पर्पज़ से। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है होना शुरू हो जाती है। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स, और उसके बाद है सर्विस प्रोविज़न। उसके बाद मेजर सप्लायर्स ऑफ फंड्स इन द कैपिटल मार्केट की बात करें तो मेजर जो सप्लायर्स हैं वो है कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, बिजनेस कॉरपोरेशंस एंड रिट्रीट पेड फंड्स। सो मेजर बोरोर्स इन कैपिटल मार्केट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशंस, सिक्योरिटी डीलर्स। बोरो कौन करता है पैसे को, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। सो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल ये जो बोरर्स है ना, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जो है ये ट्रेजरी अकाउंट में पैसा जाता है तो वहाँ से जो है यूज़ किया जाता है। कॉरपोरेशंस में कंपनीज आते हैं, सिक्योरिटी डीलर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है। जैसे ना स्ट्रक्चर क्या रहता है कैपिटल मार्केट का, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो इश्यू किया जाता है किसी भी करेंसी को, ठीक, सॉरी, सिक्योरिटी को। इट इज़ दैट मार्केट इन विच शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, और दिस मार्केट इज कंसर्न्ड विद न्यू इशू। देयरफॉर द प्राइमरी मार्केट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, ठीक है। इस मार्केट की हम बात करें ना तो ये कंसर्न होती है किससे, न्यू इशू मार्केट से। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड जो है फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है उसको हम जो है वो न्यू इशू कहते हैं, और जिस मार्केट में इशू किया जाता है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट इज़ दैट मार्केट इन विच द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज इज डन। मतलब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है किसकी, प्रीवियसली इशूड। जैसे होता है ना सेकेंड हैंड आइटम्स होती है ना, तो ऑलरेडी जो आइटम्स इशू हो चुकी हैं उन इशूड आइटम्स को यहाँ फिर अगर हम किसी और को बेचना चाहते हैं तो उसको जो है वो डीलिंग सेकेंडरी मार्केट के अंडर आती है। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, और इसमें जो है बॉन्ड और स्टॉक्स के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। कैपिटल मार्केट इज बेसिकली द फाइनेंशियल पूल which different companies as well as the government raise long term funds।
इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो किसके द्वारा रेज किया जाता है, गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा भी या गवर्नमेंट के द्वारा भी और डिफरेंट अदर कंपनीज के द्वारा भी। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट की बात करें, द स्टॉक मार्केट इज बेसिकली द ट्रेडिंग ग्राउंड कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग कंपनी स्टॉक, डेरिवेटिव्स, अदर सिक्योरिटीज। The capital market investment is the stock market take place by small individual stock investors, large hedge fund trader। जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो स्टॉक मार्केट होती है वो कैसे जो है किसके थ्रू टेक प्लेस करती है, तो स्मॉल इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर्स और लार्ज हेज फंड्स ट्रेडर के द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज की बात करें तो इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ सम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड ही विल्स टू सेल इट, और उसको बेचना चाह रहा है, ही कैन अप्रोच द स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को अप्रोच करेगा विच विल हेल्प हिम टू सेल और परचेज सिक्योरिटीज बाय द मीन्स ऑफ ब्रोकर। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन इंडिया वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड रेस्ट ऑफ द 21 आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। सो स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म की बात करें तो कुछ डोमेस्टिक हैं, कुछ रेगुलेटरी बेस्ड हैं, कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं। डोमेस्टिक एक्सचेंजेस, इंडियन इक्विटीज आर ट्रेडेड ऑन 3 मेजर नेशनल एक्सचेंजेस। इसमें है मैक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ऑफ इंडिया। मैक्स स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मैक्स का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। India's new stock exchange is recognized by Securities and Exchange Board of India, सेबी के द्वारा रिकोगनाइज किया गया था और आरबीआई के द्वारा इसको, ये जो है लोकेटेड है अंधेरी मुंबई, इन लाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और एक्सचेंज रिसीव्ड परमिशंस टू डील इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन एंड इक्विटी एंड होलसेल डेट सेगमेंट्स। और इस बेंचमार्क एसेक्स 40। ठीक है, और बीएससी की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या हिंदी में इसको जो है बॉम्बे शेयर बाज़ार भी कहा जाता है। इसमें जो है लोकेटेड है ये मुंबई में, और ये जो है 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट इज़ एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप। बीएससी प्रोवाइड एन efficient and transparent market from trading in equity, debt instruments, derivatives, mutual funds. Also has a platform for trading in equities and sell and medium entrepreneurs, जो SMCs होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। अराउंड 5000 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन BSE, 5000 के करीब कंपनीज इस पर लिस्टेड हैं, और इट इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्सचेंज इन टर्म ऑफ लिस्टेड मेंबर्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लिस्टेड हैं कंपनीज वर्ल्ड में। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको राष्ट्रीय शेयर बाज़ार भी कहा जाता है हिंदी में, मुंबई में ये लोकेटेड है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। NSE इज म्यूचुअली ओन्ड बाय अ सेट ऑफ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इन इंडिया। और द NSE की इंडेक्स is the S&P CNX Nifty, also known as Nifty। इसमें जो NSE की जो की इंडेक्स है ना S&P CNX Nifty known as, इसको NSE निफ्टी भी कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ये इंडेक्स ऑफ 50 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस वेटेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 50 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इसमें हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं चित्रा रामकृष्णा इस द, ये जो है इसकी पुरानी बात है दैट इसके CEO कौन थे। ठीक है, अभी हम बात करें तो अभी जो है इसमें हम यहाँ तक जो है इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसकी ये नेक्स्ट आता है बेसिकली जो करंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी हो जाता है जब इसके जो है वो CEO कौन है। ठीक है, ये तो इसके जो है चित्रा रामकृष्ण इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, PGT इकोनॉमिक्स में जो है इतना नहीं रहता कि नाम पूछा जाएगा। सो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया की बात करें तो अभी जो है 21 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और उनके नाम मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, लाइक बॉम्बे नेशनल, अहमदाबाद, बेंगलोर, ठीक है, भुवनेश्वर, कलकत्ता, कोचीन, कोयम्बटूर, दिल्ली,
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ठीक है। तो ये तो यहाँ से बेसिकली सो ऑन इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पुणे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और सौराष्ट्र जो है इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, बड़ौदा में है। तो इनके नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए हमें कि 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द वन which is under the government surveillance if you stock exchange companies follow the rules which are laid down by the government of India, like इसमें जो है जो रूल्स हैं वो सेबी, RBI, सेबी होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो सेबी ये प्रोटेक्ट करता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया होता है उनके और प्रमोटर्स के हितों की रक्षा करता है, इंटरेस्ट को प्रमोट करता है या प्रोटेक्ट करता है। द बोर्ड हेल्प्स इन मेकिंग रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग, और सेबी कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड थस प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। अभी तो जो है ये चेंज हो गए हैं, ठीक है, उपेंद्रा जी चेंज हो गए हैं अभी तो ये भी आप जो है करंट जीके के हिसाब से याद रख सकते हैं कि इसके चेयरपर्सन अभी कौन है। आरबीआई अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। ये मेंटेन करती है प्राइस स्टेबिलिटी को और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। गिव द पब्लिक एडुकेट क्वांटिटी ऑफ सप्लायर्स ऑफ करेंसी जो सिक्कों और नोट्स में आती है ना उसकी एडुकेट सप्लाई को ये जो है वो प्रोवाइड करवाती है। फॉर्मुलेट करती है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी सप्लाई, और मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को। इशू न्यू करेंसी एंड कॉइन्स एंड एक्सचेंज डिपॉजिटरी करेंसी एंड कॉइन नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंजेस रहती हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, increase in rising competition among the various countries to keep their market stable. Therefore, it is important to keep track of international financial market, the better perspective and intelligent investment. So, international investment में हमारे पास जैसे आता है NASDAQ, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस, और ये जो है न्यूयॉर्क में USA में सिचुएटेड है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वेयर स्टॉक आर ट्रेडेड थ्रू एन ऑटोमेटेड नेटवर्क। इट इज़ वेयर मोस्ट टेक्नोलॉजी stocks are traded is like for example फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, डेल कंपनीज, ठीक है, सिस्को। ये जो है ये जो हमारी मोस्ट जो टेक्निकल कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स होते हैं उनसे या सिक्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे जो है वो ट्रेडेड की जाती हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में ये है ये, और 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड की, और इक्विटीज़ में डील करती है डेरिवेटिव्स में। इसकी हम बात करें तो इसके अभी CEO, इसके पहले जो एक्सवियर रॉलेट इसके CEO थे, अभी तो चेंज हो गया। इंडेक्स जो है 100, ठीक है, FTSE 250, FTSE 350, और इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स एंड अदर शेयर इंडेक्स भी आते हैं। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज आती है। ये जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, और इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिच ब्रॉस। और इसके बाद जो है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज है 90% ऑफ टर्नओवर जो है वो जर्मन मार्केट की है इसकी, और बिग शेयर ऑफ यूरोपियन मार्केट का भी इसमें जो है वो इन्वेस्ट रहता है। द एक्सचेंज हैज़ फ्यू वेल नोन ट्रेडिंग इंडिसेस, और लाइक जो है वो LDX हो गया, है ना, टेकडेक्स हो गया, एट्सेट्रा। हाँ, जो डेक्स मतलब क्या है, डेक्स इज़ अ ब्लू चिप स्टॉक मार्केट इंडेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 13 मेजर जर्मन कंपनीज ट्रेडिंग इन द फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड करती है कंपनीज उनको जो है वो डेक्स DAX उनके नाम के साथ लगता है। वेरियस न्यूज़ चैनल विच टेलीकास्ट द स्टॉक प्राइसेस ऑन टेलीविज़न, ये हैं CNBC, जी बिजनेस, BBC वर्ल्ड। सो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं द लैक ऑफ एन एडवांस्ड एंड वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट कैन लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द developed capital market also provide access to foreign capital, domestic industry, and so we can say that the capital market definitely plays a constructive role in the overall development of the economy.